Jai Hind students. So today we are going to start with the rest of the question of 7.9 exercise. In previous video we have done till question number 16, 7.9. Now from 17 question we will start definite integral. Already I taught you कि in this definite integral, in this exercise we are having very simple kind of questions to build up the basics. So come on, now I is equal to, इनका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि डायरेक्टली हो जाएगा सबका 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स का होता है 10x प्लस एक्स क्यूब का होता है x4/4, 2 का होगा 2x, लिमिट 0 to π/4. I इज इक्वल टू, लिमिट पुट करते हैं 2 अपर लिमिट सभी पूरे फंक्शन में प्लस पाई 4/4 की पावर 4 और नीचे क्या है 4 प्लस 2 π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 पुट किया तो 10 0 0 होता है, ये भी 0 ये भी 0, सारी टर्म क्या हो जाएंगी, इट विल बिकम 0. नाउ I इज इक्वल टू 2 10 π/4, 10 π/4 होता है 1, तो ये बना 4 की पावर 4 होता है 256 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 1024. सो पाई की पावर 4 1024 प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, π/2 इज द आंसर. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. सो सिंपल. कम टू प्रॉब्लम 18. I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. तो ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट वी हैव ए फॉर्मूला cos square x by 2 minus sin square x by 2. So do one thing, take minus as a common और ये आ जाएगा cos square x by 2 minus sin square x by 2 dx. So can we write like this? cos, अगर यहां जो एंगल होता है उसका डबल एंगल होता है तो cos x आ गया. cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, if we will write 0 to pi, cos x की होती है sin x, 0 to pi. Now put here minus sin pi upper limit minus sin lower limit. इन दोनों की वैल्यू 0 होती है तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया. So these are very simple kind of questions. ये इसलिए दिए गए हैं स्टार्टिंग में ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए कि हाउ टू यूटिलाइज द लिमिट, हाउ टू यूज द limit in a particular integration. Pause the video to note down. So come to problem 19 now. I is equal to 0 to 2 6x plus 3x square plus 4. इसको पढ़ते कैसे हैं, 0 to 2 कि ये लोअर लिमिट है, लोअर से अपर. सो सिंपल है कि इसकी ddx देख लो क्या बननी चाहिए, 2x. सो अलग अलग कर लेते हैं, वेरी सिंपल. 6x अपॉन x स्क्वेयर प्लस 4 dx प्लस 0 to 2 3 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 4 dx. इसकी जो डेरिवेटिव है देखो, f डैश x ऊपर बनना चाहिए, fx नीचे है, अगर बन सकता है तो. सो लेट्स सी, अगर x स्क्वेयर है तो ऊपर 2x आना चाहिए. सो टेक 3 एज ए कॉमन, तो ये सिंपल हो गया. नाउ x स्क्वेयर प्लस 4 dx प्लस 0 to 2, अगेन 3 यहां से बाहर आ गया, ये बना 1 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर. तो डायरेक्टली वी कैन यूज द फॉर्मूला हेयर एंड इसकी ddx देखो ऊपर बन रही है, सॉरी 6 नहीं 2x. x स्क्वेयर प्लस 4 को अगर आप t पुट करेंगे तो 2x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा. सो नो नीड टू पुट, डायरेक्टली वी कैन राइट 3. इसकी ddx ऊपर बन रही है तो ये कौन सी फॉर्म बनती है, ये वाली फॉर्म बन रही है. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log of f of x like this. सो ये बना ब्रैकेट log of x स्क्वेयर प्लस 4 0 to 2 प्लस, दिस इज अ फॉर्मूला 1 अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर. इन 7.3 we already studied
that time I taught you that these kind of formulas are very important to solve the integration. वो होता है 1 upon a constant tan inverse x upon a bracket close 0 to 2. Now put the limit. I is equal to 3. 2 put करेंगे, so 2 का स्क्वायर 4, 4 plus 4 8 log 8 माइनस 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा log 4. क्लियर? प्लस 3 1/2 बाहर आ गया, 2 आ गया, tan इनवर्स 2/2 1 माइनस tan इनवर्स 0. सो I इज इक्वल टू 3 log a माइनस log b होगा log a अपॉन b प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 कितना होता है? ये होता है π/4 और 0 0 पे होता है. सो I इज इक्वल टू 3 log 2 प्लस 3/2 3 π/8. So this is your solution. So simple. Only here, while starting the question, you have to be very careful. Then after that, the normal formulas we are using. Pause the video to note down. Okay, now come to most important question of this exercise. Most important because here we are going to use what? Integration by parts formula. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, सीबीएसई एग्जामिनेशन और समवेयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो I इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आइलेट रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? एल्जेब्रिक होगा. ILATE, एल्जेब्रिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड. तो दिस इज फर्स्ट and this is second. ये second होगा. So first function as it is integration of second dx minus फिर integration बड़ा वाला ddx of first function तो x की 1 into integration of second function e की power x dx bracket close. इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर एक बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्या हो गया? क्लोज हो गया. ओके, माइनस सॉरी प्लस साइन का करेंगे तो वो माइनस ही होता है. माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4. एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो भी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. ओके, और लिमिट आ जाएगी 0 to 1. यहां पे जो लिमिट आएगी वो भी आएगी क्या? 0 to 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. नाउ x, इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x, इसकी e की पावर x ही रहेगी. लिमिट आ गया 0 to 1 माइनस, इसको ऊपर ले जाते हैं 4/पाई cos पाई x/4 0 to 1. इट्स वेरी सिंपल. नाउ 1 पुट करते हैं सबसे पहले, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, ये तो खत्म हो गया. ये आ गया माइनस e की पावर 0 माइनस 4/पाई. अपर लिमिट 1 पुट किया तो बना cos π/4 माइनस cos 0. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. देन दिस बिकम 0, ये माइनस अंदर गया, प्लस एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/पाई cos π/4. π/4 कितना होता है? 45 डिग्री होती है. cos 45 डिग्री होता है 1/√2. cos 0 होता है 1. टेक एलसीएम. 1 माइनस 4/पाई 1 माइनस √2/√2. ओके, नाउ कम I इज इक्वल टू, हमारे पास ये आंसर बना. यू कैन मोल्ड इट ऑल्सो. इसको काट देते हैं. सो 1 माइनस 2 √2/पाई ब्रैकेट में आ गया
1 minus under root 2. So this is your solution. So pause the video to note down. It's very important question. Okay, now problem 21 and 22 are both MCQ questions. MCQ. Okay. So these are also very important because when CBSE before 1-2 year back, CBSE changed the pattern of the papers. So there you will find a lot of multiple choice questions. So that's why these questions are very important. So dx upon 1 plus x square, a का square plus x का square, it is direct integration, that is 1 upon a. तो 1 upon a मतलब 1 ही है, tan inverse x 1 root 3. So I is equal to tan inverse root 3 minus tan inverse 1. So tan inverse root 3 होता है pi by 3 60 डिग्री पर, और tan inverse 1 होता है pi by 4 डिग्री पर. Okay, take LCM. 12 is the LCM. 3 4s are 4 pi minus 3 pi. So that is pi by 12. Okay. Now I is equal to this question. सबसे पहले जब भी नीचे फॉर्मूला लगाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, तो टेक 9 एज ए कॉमन. तो 1 by 9 बाहर आ गया, 0 to 2 by 3 dx अपॉन बन गया 4 by 9 if 9 is common. It implies, can we write like this, 0 to 2 by 3 dx upon 2 by 3 का square plus x square. Clear? Okay. Now I is equal to 1 by 9. Again direct formula is there. Variable का square plus constant का square, same formula is there. So formula होता है 1 upon a tan inverse x upon a. इसको बाहर ले लेते हैं, 0 to 2 by 3. So I is equal to 3 1 by 6 tan inverse 3x by 2 0 to 2 by 3. Clear? I is equal to 1 by 6. इस x की जगह पे 2 by 3 को पुट करेंगे, ध्यान से देखना, ये है 3 by 2, x की जगह पे 2 by 3 को पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस दूसरा आ जाएगा tan इनवर्स है ये. ओके, I is equal to 1 by 6, tan इनवर्स 1 कितना होता है pi by 4 और ये माइनस 0, तो योर आंसर इज pi by 20. 6 4s are 24. So these are very simple questions. This only build up your basics and confident how to solve the definite integral. In next exercise, now we are going to start the next exercise, and in next exercise you will find the different kind of questions of integration, like substitution, integration by parts, partial fraction, and this limits also. So that will also build your basics concept strong. Pause the video to note down. So now in this exercise 7.10 we are going to learn how to change the limit when we are using substitution method. It is very important to know how to change the limit. Otherwise sometime what happen, we are putting something but we are not changing the limit in definite integral, and there our answer is wrong. Okay, अब here वैसे तो 2x इसकी बनेगी 1 by 2 में मल्टीप्लाई कर लूं तो डायरेक्टली आई कैन राइट, बट आई विल शो यू कि हाउ वी कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द लिमिट. सो नीचे इसको पुट x square plus 1 is equal to t. So 2x dx is equal to dt, but we need x dx. So x dx is equal to dt upon 2. Now if the question is in the form of t, then again this limit will also convert in the form of t. मतलब t की लिमिट्स हो जाएगी.
लेट अस सी नाउ, जब when x अप्रोचेस टू या इक्वल टू 0 है, देन t कितना हो जाएगा? देखो x 0 आएगा, t कितना आएगा? 1। जब x 1 है तो यहां 1 पुट कर दो, t कितना आ जाएगा? 2। सो हेयर लाइक दिस वी कैन चेंज द लिमिट्स। अब पुट करते हैं i इज इक्वल टू, जब t 0 था तो अब कितना आ गया? 1 और ऊपर कितना आ गया? 2। x dx की जगह पे कितना आ गया? dt और बाहर आ गया 1/2। नीचे t। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? log ऑफ t, ब्रैकेट क्लोज, कांस्टेंट हमेशा बाहर 1 to 2। पुट कर देते हैं, हाफ log 2 माइनस log 1। log 1 कितना होता है? 0 होता है। ओके, सो हाफ log 2। तो ये हमारा क्या आ गया? दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बहुत इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था ये। ठीक है, जब t है इनडेफिनेट में तो हम क्या करते थे? वेयर वी पुट c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पे t को किस फॉर्म में लेके जाते थे? x की। बट यहां डायरेक्टली लिमिट यूज कर सकते हैं। हाँ, इफ यू आर नॉट चेंजिंग द लिमिट, अगर हम लिमिट को चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम लिमिट लिखेंगे भी नहीं, फिर t से पहले उसको लाएंगे x में, एंड देन वी विल पुट द लिमिट। वो भी एक प्रोसीजर है, दैट ऑल्सो यू कैन फॉलो, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। नाउ हियर अंडर रूट है तो नेचुरल अंडर रूट वाली ही टर्म पुट होगी, क्योंकि इससे अंडर रूट नहीं बनाया जाएगा, तो अंडर रूट वाली टर्म ही पुट होगी। सो पुट साइन फाई इज इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। सो एक ही कॉस यूज हुआ यहां से। लिमिट व्हेन फाई, क्योंकि डी फाई है तो फाई की लिमिट है, इज इक्वल टू 0, तो टी कितना आ जाएगा? यहां साइन 0 0। व्हेन फाई इज इक्वल टू π/2, साइन π/2 1, तो टी कितना आ गया? 1। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, एक cos फाई तो यूज हो गया, बाकी 4 cos फाई रह गए। दिस वन, क्योंकि अगर इसको टी में पुट किया है तो फाई रिमूव होना चाहिए, सो वी हैव टू रिमूव दिस फाई। सो कैन आई राइट लाइक दिस, cos स्क्वेयर फाई का स्क्वेयर, एंड कैन आई राइट लाइक दिस 1 माइनस साइन स्क्वेयर फाई का स्क्वेयर। इज इट पॉसिबल? यस, cos स्क्वेयर फाई को लिखते हैं ये, और ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। सो आई कैन राइट लाइक दिस, so I is equal to 0 to π/2. This also you have to write here in front of this, कि हमने इसको ऐसे चेंज किया है। साइन ये बना t की पावर 1/2, क्योंकि साइन फाई को हमने t पुट किया था तो अंडर रूट टी आ गया, साइन की t की पावर 1/2। कॉस की पावर 4 ये बना 1 माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, और जो एक कॉस फाई बचा वो बना dt, और लिमिट जो बनी हमारे पास वो क्या बनी? 0 to 1। सो सिंपल। नाउ ओपन दिस वन, t 1/2 a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर माइनस 2ab dt। सो I इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इट, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहला आ जाएगा t की पावर 1/2 प्लस, दूसरा बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, 4 2 8 प्लस 1 t की पावर 9/2 माइनस 2 t की पावर 2 प्लस 1/2, तो ये एलसीएम लिया तो ये आ गया 5/2 dt। ओके, नाउ यू कैन इंटीग्रेट। सो I इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो हमने लिमिट जो मानी थी वो ये थी, अब 0 to 1 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो +1, तो कितना आ जाएगा? 3/2, और वही यहां आ जाएगा उल्टा होके, क्योंकि वो नीचे लिखेंगे 3/2 तो वो उल्टा हो जाएगा 2/3 प्लस
यहां पे +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 11/2। सो t 11/2 और यहां पे 2/11 -2 +1 करेंगे 7/2 और यहां पे 7/2 का मतलब उल्टा हो जाएगा 2/7, तो ये बन जाएगा 4/7। लिमिट 0 to 1। क्लियर? जैसे ही अपर लिमिट पुट करेंगे, हेयर आई एम गोइंग टू राइट, जैसे ही अपर लिमिट पुट करेंगे ये बन जाएगा 2/3 + 2/11 -4/7 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, सबके साथ t है, क्या बन जाएगा 0। नाउ दीज ऑल 3 नंबर्स आर प्राइम नंबर, 3 भी है, 11 भी है, 7 भी है। टेक एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, ये बन जाएगा 3 × 11 × 7। व्हाट इज लेफ्ट हेयर 2, 3 इनके नीचे है, 11 7 77, 11 इसके नीचे है, 7 3 21, 21 2 42 माइनस इसके नीचे 7 है, 11 3 33। So what is the value of I? 7 2 14, 7 2 14, 50 plus 42 minus 4 3 12, 4 3 12, 13, नीचे 77, 3 into 77, I is equal to, now problem third. This kind of question already we have done in past. साइन इनवर्स, यहां पे अगर x की जगह पे tan t पुट कर दिया जाएगा तो sin 2t इट विल बिकम, वो sin 2t का फॉर्मूला होता है साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। सो I पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan t, सो dx विल बिकम secant square t dt। ओके, secant square t dt। We have to change the limit even when x is equal to 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। x की जगह पे 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 कितना होगा 0। सेकेंड x is equal to 1, तो t कितना आ जाएगा π/4, क्योंकि tan π/4 पे वैल्यू x की क्या आ जाएगी 1। नाउ पुट हियर I is equal to 0 to π/4 sin inverse 2 tan t upon 1 plus tan square t secant square t dt। क्लियर? ये बन गया sin 2t, 0 to π/4 sin inverse sin 2t, जिससे ये कैंसिल आउट हो गया, secant square t dt। I is equal to 0 to π/4, 2 बाहर t secant square t dt। Now here we are going to use what? Integration by parts। So first function according to Eilert rule, ILATE, algebraic first, this is second। So I is equal to 2, first function as it is, secant integration of secant square t dt minus बड़ा वाला इंटीग्रेशन d upon dt of first function integration of secant square t dt और ब्रैकेट क्लोज, फिर बाहर फिर से dt और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 2 इन सबके बाहर है ना। अब आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको बाद में देखेंगे। I is equal to 2। ओके, जो लिमिट थी मैंने यहां पे अभी पुट नहीं की। फर्स्ट लेट मी सॉल्व दिस, देन आई विल राइट द लिमिट। 2 t secant square t का होता है tan t। नाउ यू कैन पुट हेयर लिमिट, क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया है, 0 to π/4 माइनस इसका 1
इसका tan t। सो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan t dt। I इज इक्वल टू 2। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें π/4 और tan π/4 1 होता है, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हुआ। tan t क्या होता है? tan t की इंटीग्रेशन दो होती है, एक होती है माइनस लॉग ऑफ cos x, एक होती है लॉग ऑफ सेकेंड x। तो यू कैन अप्लाई एनी वन। सो माइनस यानी प्लस लॉग ऑफ cos t 0 to π/4 ब्रैकेट क्लोज। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया π/2 प्लस यहां आगे गया 2 बाहर log cos π/4 माइनस log cos 0। I इज इक्वल टू π/2 प्लस 2। cos π/4 कितना होता है? cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। सो log cos 1/√2 सॉरी log 1/√2 माइनस cos 0 कितना होता है? 1 और log 1 कितना होता है? 0। ओके, नाउ अगेन थोड़ा सा और मोल्ड करेंगे। I इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 log a अपॉन b होता है log a माइनस log b। I इज इक्वल टू π/2 log 1 0 माइनस 2 log √2। अगेन ध्यान से देखना, π/2 माइनस 2, इसकी पावर 1/2 है, log हो तो पीछे आ जाती है। सो ये बना log 2, ये कैंसिल आउट हो गया। I की वैल्यू आ गई π/2 माइनस log of 2। Sometime these kind of questions will come कि this is given to you and prove, you have to prove this। So ये steps आपको अच्छे से पता होना चाहिए। Pause the video to note down। So this same question we have studied in 7.2 exercise without limit। x अंडर रूट x प्लस 2। तो जब लीनियर बाहर हो, अंडर रूट के अंदर भी लीनियर हो, तो जो अंडर के अंदर होता है उसे हम t पुट करते हैं। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू t dx इज इक्वल टू dt। सो और लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब लिमिट्स व्हेन x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू t सॉरी 2। सो t कितना आ जाएगा? जब x 0 है तो t 2, जब x 2 है तो t 4। सो I इज इक्वल टू 2 to 4। x की वैल्यू t माइनस 2, इसकी वैल्यू t की पावर 1/2 dt। सो I इज इक्वल टू 2 to, सो ये t प्लस करेंगे 3/2 माइनस 2t 1/2 dt। क्लियर? नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो +1 5/2 माइनस 2 t 3/2 2 से 4 लिमिट आ गई। क्लियर? एनी डाउट? नो। नाउ अब हम इसकी लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले 2/5 बाहर आया, अलग अलग पुट करते हैं। इसमें पहले अपर लिमिट 4 की पावर 5/2 अपर लिमिट, देन माइनस 2 पुट करेंगे 2 की पावर 5/2। फिर बीच में साइन क्या है? माइनस का, इसको बाहर लेते हैं 2/3। 4 की पावर सॉरी ये 2 ऊपर गया तो 4/3 कॉमन आया, 2 ऊपर गया तो ये 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग कर लिया और फिर लिमिट लगाई। इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2
इसको 2 की पावर 1/2 और उसके बाहर 5 टू सॉल्व जस्ट ओनली -4/3 2 की पावर 2 3/2 माइनस 2 की पावर 1/2 की पावर 3. ओके, नाउ 2/5 2 की पावर 5 32 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 माइनस ये बना √2. √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 5 बार. क्लियर? सो ये इसका 2 इसका 2 और ये √2 तो ये बना 4√2 माइनस 4/3 ये कैंसिल आउट बना 8 माइनस ये √2 को 3 बार तो 2√2 मल्टीप्लाइड 32 2 जा 64/5 माइनस 4 2 जा 8√2/5 माइनस 8 4 जा 32/3 प्लस 4 2 जा 8/3 √2. क्लियर? अब जिसके साथ में ये अंडर रूट है इसको तो हम एक साथ सॉल्व करेंगे और इसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे. इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है? 32. अंदर क्या रह गया? 2/5 माइनस 1/3. इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 4 2 जा 8 8√2 4 2 जा 8 तो 8√2. सो ये प्लस वाला पहले लिख लेते हैं तो 8√2 कॉमन आ गया 1/3 माइनस 1/5. जस्ट a calculation is there, algebraic calculation only. 5 3s are 15. 5 3s are 15. 6 minus 3 5s are 15. 5. 8√2. 15. 3 5s are 15. Minus 3. ओके, ये 1 बचा. आंसर आया आपका 32/15 प्लस 8√2 अंदर बचा 2/15. 15 एलसीएम 32 प्लस 16√2. अगेन यू कैन टेक कॉमन 16. अंदर क्या रह जाएगा आपके पास? 16 और साथ में √2 भी कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास रह गया क्या? √2 प्लस 1/50. I is equal to, so this is your answer. So like this you can find out all the answers. Pause the video to note down. Okay, now sin x upon 1 plus cos square x. Lot of times we did this question. ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं जहां साइन और कॉस ही हो. तो नीचे वाले में कॉस है तो पुट cos x इज इक्वल टू टी. आप इसको t पुट कर दें सो ये बन जाएगा क्या? माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt. लिमिट चेंज कर देते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 0 t की वैल्यू cos 0 होता है 1. व्हेन x इज इक्वल टू π/2 तो t कितना आ गया? 0. ऐसा भी होता है नीचे वाली लिमिट बड़ी हो ऊपर वाली अपर वाली छोटी हो 1 to 0. क्लियर? ओके, माइनस ऊपर आ गया कितना? साइन dx dt. ठीक है, माइनस किसका आया? इसका. तो ऊपर बना dt अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर डिनोमिनेटर में. 1/a कितना है? 1. tan इनवर्स x अपॉन a वो 1 है. 1 to 0. सो I इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1. तो 0 0 पे ही होता है और 1 tan इनवर्स 1 किस पे होता है? π/2
4 पे. So your answer is pi by 4. So this is your solution. Pause the video to note down. So in this video, I have done the 4 questions from last exercise and 5 questions from this exercise. Rest of the questions of this exercise we will do in the next video. But till that, you have to solve all these questions so that you know how to use the this limits, how to convert the limits, and how to solve the questions of definite integral. After completing this exercise, then we will study about the properties. We have lot of properties which we can use to solve the definite integral questions, and that will be more beneficial, useful to solving you can say that big questions or little bit typical question. With the help of that properties, it is easy to convert the typical question, complex question in a simple form. So till that, Jai Hind.